8th एंड आवर टॉपिक इज़ प्रेपोजिशंस। हम लोग प्रेपोजिशंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने इन के बारे में पढ़ा था, इनटू के बारे में भी पढ़ा था। आपको इन और इनटू जो है दोनों क्लियर हो चुके थे। ऐट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज भी हम आज सिर्फ ऐट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो ऐट टॉपिक है हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ऐट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट्स, आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर हैव गुड ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशन में आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ऐट का यूजेस ऑफ ऐट का हम यूज़ करना सीखेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास ज्वाइन करें। क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐट का यूज़ कैसे होता है, तो मैं ऐट के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ यूजेस, ठीक है। एक ऐट का यूज़ जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है स्टूडेंट्स? निश्चित समय होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऐट का यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वी लेफ्ट एट 2 o'clock, वी लेफ्ट एट 2 o'clock। तो ये निश्चित समय, तो निश्चित समय से पहले हमने किसका यूज़ किया? ऐट का यूज़ किया। क्लियर? तो वी लेफ्ट एट 2 o'clock, तो निश्चित समय से पहले हमने ऐट का यूज़ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे और देखिए, ही केम एट, इसको ध्यान से समझना, ही केम एट मिडनाइट, ठीक है। एट का यूज़ किया। अब देखो मिडनाइट लिखा मैंने, डस्क लिखा, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने, या इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, एट डस्क। उसके बाद हम लिखेंगे एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट डॉन, एट डे ब्रेक, ठीक है। और उसके बाद में एट नून। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी डस्क और डॉन का मतलब होता है सुबह और शाम। डस्क और डॉन का मतलब क्या होता है? सुबह और शाम। वैसे मॉर्निंग इवनिंग भी होता है। ये अपने डस्क जो होता है पहले का समय होता है, उससे थोड़े पहले का समय, यानी कि सूरज निकलने से पहले का समय। तो एट डस्क, एट डॉन। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ही केम एट मिडनाइट लिख सकते हैं, ही केम एट डस्क, ही केम एट डॉन, ही केम एट डे ब्रेक, और ही केम एट नून। लेकिन इन के अंदर मैंने बताया था इन द आफ्टरनून होता है, ठीक है। इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग भी होता है, इन द इवनिंग भी होता है। उनसे पहले ऐट का यूज़ नहीं करेंगे, और ऐट का यूज़ जो है उनसे पहले हम इन का यूज़ करेंगे, और इनसे पहले हम लोग ऐट का यूज़ करेंगे। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट देखिए, जो अपनी कोई निश्चित जगह होती है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जो निश्चित जगह है, ठीक है। जैसे निश्चित जगह, माई हाउस इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ये हमने एग्जाम्पल लिखा। तो निश्चित जगह है कि मेरा घर जो है निश्चित है, किस जगह पे सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, वो उस गली के कॉर्नर पर स्थित है। तो निश्चित जगह के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई मैट हर एट द एयरपोर्ट, यानी किसी निश्चित जगह पर मिला उससे। कहाँ मिला? आई मैट हर एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक निश्चित जगह है, बस स्टैंड भी हो सकता है। तो किसी निश्चित जगह की बात होती है, प्लेस की बात होती है, तो हम ऐट का यूज़ करते हैं। मैं उससे कहाँ मिला? एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो ये क्या है? एक निश्चित जगह है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऐट का यूज़ करते हैं। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद में,
जो छोटे स्थान होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लेसेस जो होते हैं, स्मॉल प्लेसेस के लिए ऐट का यूज़ स्मॉल प्लेसेस के लिए, मैंने इनके अंदर आपको बताया था कि बड़ी जगह जो होते हैं, जो बिग प्लेसेस होते हैं, उनके लिए इन का यूज़ करते हैं, और छोटी जगहों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यानी स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग ऐट का यूज़ करेंगे, बड़ी जगहों के लिए इन का यूज़ करेंगे। अब जैसे मेरे को बोलना हो आई लिव डैश बीकानेर, तो आप क्या यूज़ करोगे, इन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन आप बोलते हो आई लिव डैश बीकानेर डैश राजस्थान, तो आई लिव एट बीकानेर इन राजस्थान। अब क्योंकि राजस्थान से छोटी जगह बीकानेर है, आप पर्टिकुलर सिर्फ बीकानेर में रह रहे हो, सिर्फ बीकानेर ही कह रहे हो, तब आप इन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो स्मॉल प्लेसेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे लिखा ही लिव्स एट राजगढ़, जैसे हमने ऐसे लिख दिया ही लिव्स एट राजगढ़, छोटी जगह, ठीक है। तो छोटी जगहों के लिए हमने किसका यूज़ किया, एट का यूज़ किया, ठीक है। लेकिन बड़ी जगहों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था इन का यूज़ करते हैं। अब मान लो मैं ऐसे लिख दूं ही लिव्स डैश लंदन, तो अब किसका यूज़ करोगे आप, इन का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे, क्योंकि अब ये बड़ी जगह है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिखता भी जैसे मैंने बताया ही लिव्स डैश बीकानेर, ठीक है। अब मैंने लिखा ही लिव्स डैश बीकानेर डैश राजस्थान, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ही लिव्स एट बीकानेर इन राजस्थान। तो छोटी जगहों के लिए हम बीकानेर का यूज़ करते हैं और बड़ी जगहों के लिए राजस्थान। अब सिर्फ यहाँ ये क्या कहता है, ही लिव्स बीकानेर, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो, बीकानेर की बात कर रहे हो, क्योंकि बीकानेर एक जगह है, उसके अंदर छोटी जगह होंगी, तो बीकानेर तो यहाँ इन लगाया हमने, आई लिव इन राजस्थान। लेकिन बिल्कुल छोटी जगह है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जो कीमत वगैरह होती हैं, ठीक है, यानी प्राइस रेट और स्पीड, प्राइस रेट एंड स्पीड, इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एट का यूज़ करते हैं। प्राइस रेट और स्पीड के लिए, यानी कीमत के लिए, दर के लिए, और जो स्पीड होती है उसके लिए। जैसे शुगर सेल्स एट 40 रुपीज़ अ किलो, एट 40 रुपीज़ अ किलो, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये प्राइस हो गई है, ठीक है। ये क्या दी हुई है आपको, प्राइस, और प्राइस से पहले हमने किसका यूज़ कर दिया, एट जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए आप इसमें, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट लगाया। अब देखिए आगे क्या होगा, 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट। तो ये देख सकते हैं, देखो प्राइस, इसमें पहले वाले में प्राइस आया, अब सेकंड रेट यानी दर जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैथ्स में आप पढ़ते हो, तो यहाँ एट लगाया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी उससे उधार लिए 5% ब्याज पर,
ठीक है, तो उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, एट का यूज़ किया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द कार वॉज रनिंग, थर्ड देखिए, द कार वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। फुल स्पीड यहाँ लिखा भी हो सकता है कितनी स्पीड में, ठीक है, तो स्पीड के लिए अगर हो तो हम लोग एट का यूज़ करेंगे। तो तीनों हो गए, प्राइस के लिए भी हो गया, रेट के लिए भी हो गया और स्पीड के लिए भी हो गया। स्टूडेंट्स आपको समझ आया इतना, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट करते हैं। देखिए, जब किसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो, किसके बारे में, जब किसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो तब हम एट का यूज़ करते हैं। किसी की तरफ, किसी की तरफ यानी किसी डायरेक्शन की तरफ में बात हो रही हो तो एट का यूज़ करते हैं। देखिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि इन द डायरेक्शन ऑफ और टूवर्ड्स, इन द डायरेक्शन, या तो किसी डायरेक्शन की तरफ और टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स यानी की तरफ, ठीक है। जैसे किसी की तरफ कोई चीज़ फेंकी, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो ये टूवर्ड्स में आ गया ना, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, ठीक है। सेकंड देखिए आप, इसमें सेकंड जो दिया है, somebody threw rotten eggs at the leader, तो किसी डायरेक्शन में फेंका, किसकी तरफ फेंका, यानी ये टूवर्ड्स का भी, यानी डायरेक्शन या टूवर्ड्स एक ही बात है। किसकी तरफ फेंका उसने, जो रॉटन एग्स थे, एट द लीडर, तो उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, एट का यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया आपको, यानी किस तरीके से हमने एट का यूज़ किया। क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को? अब नेक्स्ट देखिए आप, अब हम बात करते हैं बिटवीन की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अपना प्रीपोजिशन वो बिटवीन है। बिटवीन के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए बिटवीन, अब अपना अगला प्रीपोजिशन कौन सा है, बिटवीन। बिटवीन क्या होता है स्टूडेंट्स, दो जनों के बीच में, है ना, दो जनों के बीच में हम लोग, दो जनों के बीच की अगर बात आती है तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, दो जने होंगे, दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, तो दो जनों के बीच में स्वीट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने किसका यूज़ किया, राम, बिटवीन का यूज़ किया। राम और श्याम के बीच में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं
डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन क्लास 6th एंड क्लास 7th। ठीक है, अब ये भी क्या है, ग्रुप है एक, उसके अंदर बच्चे चाहे कितने भी हो कि 6th क्लास और 7th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लास तो अलग अलग है, एक 6th क्लास है, एक 7th क्लास है, तो दो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। तो हमने किसका यूज़ किया, बिटवीन का यूज़ किया। इतना समझ आया आप सभी को? क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ आया? बिटवीन क्लास 6th एंड 7th हमने ये लिखा। ठीक है, इसके बाद में जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, इसके बाद में एग्जाम्पल और देखिए आप, आपको समझ आएगा। जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छा होगा अपने लिए। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज, मतलब बात तो एक ही है, मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट लिख दिया था, अब मैंने डिवाइड लिख दिया। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज यानी इन, ये जो मैंगोज हैं यानी इन मैंगोज को किसके बीच में डिवाइड करना है, यानी दोनों को देने हैं, किस किस को, राम और श्याम को। तो ग्रुप में भी ऐसे हो सकता है, क्लास 6, 7, 8 जैसे भी है, मतलब पर ग्रुप कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो बिटवीन का यूज़ जो है 2 जनों के बीच में इनका यूज़ किया जाता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया ना? नेक्स्ट देखिए आप इसमें, अब मैं बात करता हूँ, देखो टाइमिंग के बीच में भी हो सकता है, ही में कम, है ना, जब टाइम दिया हो आपको किस तरीके से, ही में कम, यानी 2 जनों के बीच में बोला मैंने, बिटवीन 8 लिखा मैंने, 8 AM एंड 9 AM, 8 AM एंड 9 AM। तो देखिए 8 और 9 बजे के बीच में वो आ सकता है। ठीक है, तो हमने किसका यूज़ किया, 2 है, 8 और 9 के बीच में वो आ सकता है, तो हमने किसका यूज़ किया, बिटवीन का यूज़ किया। बिटवीन 8 AM एंड 9 AM, सुबह 8 बजे और 9 बजे के बीच में, यानी ज़्यादा नहीं होगा, इतना होगा। क्लियर है आप सभी को? और देखिए ही में कम एनी डे, जैसे देखिए ही में कम एनी डे बिटवीन, देखना आप ध्यान से समझना, बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। अब देखो मंडे से थर्सडे के बीच में वो किसी भी दिन आ सकता है। मंडे से थर्सडे के बीच में, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिनों के बीच में वो कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। हो सकता है वो मंडे को आ जाए, हो सकता है वो ट्यूसडे को आ जाए, हो सकता है वेडनेसडे को आ जाए और हो सकता है थर्सडे को आ जाए। तो किसी भी दिन इन दोनों दिनों के बीच में वो कभी भी आ सकता है, इसलिए हमने क्या लिखा, बिटवीन का यूज़ किया। क्लियर हुआ? और देखिए पीपल जनरली, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर आपको समझ आएगा। पीपल जनरली गेट मैरिड बिटवीन the ages of 25 and 30। देखो अंदाजे से बताया 25 एंड 30, यानी 25 से 30 की उम्र में, ठीक है, जनरली पीपल क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो 25 से 30 हो सकता है, 25 हो सकता है कि ये कैसी बात की, इन्होंने जनरली बात की है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा, जनरली। ऐसे करने वाले तो 22 में भी कर लेते हैं, 23 में भी कर लेते हैं, 19 में भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2 हमें दे रखे हैं। ठीक है, उम्र जो है बता रखी है, 25 की उम्र है और 30 की उम्र है, यानी 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 25, 26, 27, 28 और 29 एंड 30। तो इन
के बीच में जनरली क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो ये जनरली बात है, ये सामान्यता करते हैं, अदरवाइज शादी तो कभी किसी भी एज में कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे